नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वायरल खबर में। अभी मौजूद है लखनऊ के सपा कार्यालय में और आज जिस तरीके से हुजूम यहाँ पर इकट्ठा हुआ है कार्यकर्ताओं का समाजवादी पार्टी के, आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे पहुंचे हुए हैं। दोस्तों, सबसे पहले जिस तरीके से ये हवा चल रही है और जो उल्टी हवा चल रही है वो अपने साथ साथ में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उनको भी उड़ा करके ले आ रही है। बताइए क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मैं विजयनगर नीलमथा से विपिन यादव सरोजी नगर क्षेत्र से हूँ। अच्छा, ये बताइए जिस तरीके से जो हवा है उसने अपना रुख बदला है, क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है उनको भी उड़ा के ले आ रही है वापस सपा में? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। 2022 में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की फिर से सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है और बीजेपी के अभी कुछ विधायक और मंत्री अभी और आने बाकी हैं, क्योंकि बीजेपी में जो भी थे उन्होंने देख लिया है कि हमारी क्या अहमियत है बीजेपी सरकार में, क्योंकि वहाँ पर बदमाशों गुंडों के राज चल रहा था। जितने नेक छवि वाले थे वो सपा में आ रहे हैं और अपनी कामयाबी को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, ये बताइए विधायक जी तो वही है, क्या समाजवादी पार्टी वॉशिंग मशीन है कि आने के बाद में उनका जो है साफ हो जाएगा? जो काम अगर 5 साल बीजेपी में रहते हुए जनता के लिए कुछ नहीं कर पाए तो समाजवादी में आने के बाद कैसे करेंगे? तो वहाँ पर मंत्री विधायकों चलती कहाँ थी? सिर्फ वहाँ पर योगी की और मोदी की चलती थी। तो मंत्रियों को क्या कर सकते भाई, वो तो कठपुतली थे उनके। वो खुद पछता रहे हैं कि बीजेपी में जाके हमने अपना 5 साल बहुत गंवा दिया है और हमें न्याय और हमें काम करने का मौका सिर्फ अखिलेश यादव देंगे, क्योंकि वो लौह पुरुष के पुत्र हैं और मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र हैं। और जितना अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में काम किया, आज तक किसी सरकार ने कार्य नहीं किया है। ये बताइए क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप? मैं कसावा से आया हूँ, छिबरापुर से। किसको सपोर्ट करने आए हैं आप? जो पोस्टर दिखा रहे कौन है भाई साहब? सागर। तो भारतीय जनता पार्टी से जो समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी में? उस भारतीय जनता पार्टी में इन विधायकों की चलती नहीं थी, वहाँ तो मुख्यमंत्री जी की चलती थी, इसीलिए वो सरकार छोड़ के उसमें कुछ कर नहीं पाया। किसी कोई प्रॉब्लम हुई तो वो कुछ सॉल्व नहीं कर पाए हैं, तो वहाँ तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की चलती थी, इसीलिए वो नहीं कुछ, इसीलिए छोड़ के। मुख्यमंत्री जी की चलती थी, जो विधायक है मंत्री हैं उनकी नहीं चलती थी, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी 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 हाँ। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने एक फॉर्मूला दिया है कि यूपी प्लस योगी उपयोगी, इस पे क्या कहना चाहेंगे? अब ये सारे फॉर्मूले उनके फेल हो गए हैं। यूपी प्लस अखिलेश फार्मूला चलने वाला है। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से अखिलेश सरकार बनने वाली है, जिसको देखकर योगी और मोदी घबराए हुए हैं, क्योंकि योगी को भी लग रहा है, मोदी को लग रहा है कि यूपी से ही उनकी भी सत्ता चलती थी और वो 2024 में भी धराशायी होने वाले। सुनाई दे रहा है कि इस बार योगी जी अयोध्या से लड़ेंगे चुनाव? वो लड़ेंगे नहीं, सिर्फ गोरखपुर में जाके अपना जमानत जब्त करा के वापस घंटा बजाएंगे जाके गोरखनाथ मंदिर में, और कुछ नहीं कर पाएंगे वो। अच्छा, एक और चीज पूछना चाहूंगा, क्या भारतीय जनता पार्टी को जैसे ही चुनाव आया वैसे ही भगवान कृष्ण की याद कैसे आई? चाहे अखिलेश जी उनको भी कृष्ण भगवान सपने में आने लग गए हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी कृष्ण जी सपने में आ करके जो है कृष्ण मंदिर बनाने के लिए कह रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? आप एकदम चुनाव में आए हैं सपने में। ये तो जायज बात है, भगवान श्री कृष्ण भगवान किसी के भी सपने में आ सकते हैं। और रही बात अखिलेश यादव की, वो तो स्वयं श्री कृष्ण भगवान के वंशज से कहलाने वाले लोग हैं। और हम ये चाहेंगे, जो अपने आप को बहुत बड़ा तांत्रिक और योगी कहला रहे थे, योगी बाबा, हम मानना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि हमने अयोध्या मंदिर बनवाया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्यों अयोध्या मंदिर बनवाया? अगर उन्होंने अयोध्या मंदिर बनवाया हुआ है तो क्यों उन्होंने, क्यों उसने सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया अयोध्या मंदिर? और ये जो जबरदस्ती कह रहे हैं हमने ये किया कार्य वो किया कार्य, हम कहते हैं कि हमारी सरकार अपने 5 काम गिनाते हैं हमको। क्या कह रहे हैं? योगी बाबा अपने 5 काम गिनाते हैं। अच्छा, वो तो अभी कल की मेरी एक डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने ये चीजें कही हैं कि फिल्म सिटी बनवा दी, एयरपोर्ट बनवा रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, साढ़ घूम रहे हैं, सिर्फ साढ़ घूम रहे हैं। कहाँ से है, कौन से गांव से? ये लखनऊ से हैं। लखनऊ से है? तो क्या मतलब किसान है? चौराहे पे साढ़ खड़ा, हाँ किसान है, चौराहे पे साढ़ खड़ा, खेत में साढ़ खड़ा, बस एक ही इनका विकास है, साढ़। चारों पे सुना टैक्स लगा दिया? हाँ, चारों पे टैक्स लगा दिया बाबा जी ने। उसके सिवा उनको आता ही क्या है? यही वजह है क्या? आपको क्या लगता है यही वजह है कि गौ माता आज दर बदर घूम रही है, लोग छोड़ के बाहर कर दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ इन्होंने इतना किया हुआ, जिनकी गायें बंधी हुई हैं उनको कर रहे हैं, जो रोड पे घूम रहे हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की हुई है। इन्होंने सारा घोटाला ये करके वो करके सारा पैसा खा गए हैं। राम के नाम पे पूरा पैसा खा गए और यूपी के नाम पे पूरा पैसा खा गए। बाबा जी जाएंगे जेल, बाबा जेल जाएंगे? जाएंगे, पक्का जाएंगे। कोई केस वेस अभी से बना लिए है क्या? बस है, बहुत पहले का हम लोग खोलेंगे, उनकी फाइलें खोलेंगे उन्हें।
जी बाबा नहीं दंगाई है वो। हाँ, मतलब अभी से प्लान बना लिए। प्लान क्या है वो उनके ऊपर तमाम धाराएं वैसे पहले से है, जो उन्होंने सत्ता में आते ही सब जो है खत्म कर लिया। वो तो बाबा नहीं दंगाई है, भाजपा के काल है वो, संत के नाम पे ठगते हैं लोगों को। उत्तर प्रदेश के हर समाज को उन्होंने ठग दिया। आपसे हम कहना चाहेंगे, मोदी जी ने कहा था कि सारे प्रतिनिधि एक एक आदर्श गांव बनाएं। आप पत्रकार महोदय हैं, कम से कम एक पूरे प्रदेश और देश के अंदर में एक आदर्श गांव का नाम बताएं। आप लोग अच्छे दिन ढूंढने वाले हैं, बताइए कहाँ है अच्छे दिन, किसके अच्छे दिन आ गए? लेकिन उन लोगों का ये भी आरोप है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में चाहे वो राशन हो, चना हो, गेहूं हो, चावल हो, लेकिन वो जनता तक नहीं पहुंच पाता है। अब अंगूठा लगा करके मिलता है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? अंगूठा छाप सरकार में अंगूठा लगा के ही राशन मिलेगा, ये आपको मैं बता देता हूँ। और मैं बता दूं, इन्होंने जो शौचालय वाला स्कीम चलाई थी, मैं कहता हूँ योगी बाबा जाके उसका एक बार निरीक्षण कर ले कि उन्होंने क्या हुआ है। वो उसी में जाके एक बार जरा देख ले कि 20,000 22,000 जो बता रहे थे, 10,000 में लैट्रिन कहीं बन पाती है? आप कहाँ से हैं? कहाँ से? लखनऊ से हूँ। लखनऊ से हैं। अच्छा ये बताइए कि जो शौचालय योजना थी उसमें आरोप लगा रहे हैं जो लोग हैं कि आधा ज्यादा पैसा तो प्रधान ही खा जाते हैं। अब बिल्कुल खा जाते हैं, ज्यादा प्रधान खा जाते हैं। ये बात आपको मालूम है? तो कितने प्रधान को आपने जेल में भेजा? इसका मतलब आप जो है सरकार आपको जेल में भेजना चाहिए था। क्या कह रहे हैं? प्रधानों के साथ ये मिले हुए हैं कि अगर इनका कुछ फंडिंग जाती है क्या उधर भी? भाई जाहिर सी बात है, बाबा जी फंडिंग ले रहे हैं और ये जान रहे हैं कि प्रधान नेकपाल इनके मिले हुए हैं, सारी फंडिंग खाए जा। इनकी रैली में आदमी नहीं आते हैं, प्रधान, बीडीसी, जितने जनप्रतिनिधि हैं उन पर दबाव बना के। अच्छा, आपने बीडीसी की बात करी। अभी एक हफ्ते पहले ही बीडीसी पे लाठीचार्ज हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश के जो बीडीसी हैं इको गार्डन में धरना कर रहे थे, जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश की लाठीचार्ज हो गया। बीडीसी की कहाँ चल रही है? ये सबको मारेंगे। जनता ने भी तो उनको वोट दिया था 2017 में, उन जनता को भी तो मार रहे हैं, जनता के ऊपर तो लाठी चला रहे हैं। जी क्या कह रहे हैं? कोई वादा पूरा नहीं किया। आप इधर आइए, आप युवा हैं, अभी युवा है, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? जी पढ़ाई कर रहे हैं। कौन सी क्लास में? मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ये बताइए कि रोजगार कम हो गए इस सरकार में? रोजगार पूरा कम हो गया। बोला था वो पुलिस की भर्ती इतने तक, वहाँ 20 तारीख तक कंफर्म कर देंगे। वो उसको कंपनी को दे दिया गया। तो कंपनी क्यों दिया गया? ठीक है भाई साहब, ये भाई साहब बोल रहे हैं सरकारी नौकरियों की बात बोल रहे हैं, लेकिन अगर सरकारी आंकड़ों पे नजर डाली जाए तो जो सरकारी आंकड़े बताते हैं वो 2.5 लाख समाजवादी पार्टी के सरकारी नौकरियां बताते हैं, 90,000 बहुजन समाज पार्टी के, और बाबा जी अपने शासनकाल की 4.5 लाख नौकरियां बता रहे हैं सरकारी। देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, सरकारी आंकड़े भी आप ही लोग प्रोजेक्ट करते हो। फिर बता दूं, आप लोग पत्रकार बंधु हो, क्योंकि अभी तक तो सारे बीजेपी वाले ही चला रहे थे मीडिया को। मैं ये कहना चाहूँ, जितनी नौकरियां, जितना रोजगार माननीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार में मिला हुआ है, जितना संपन्न किसान और नौजवान माननीय अखिलेश यादव जी के समय में था, उतना आज तक 5 साल सरकार में नहीं रहा है। सिर्फ वो बेरोजगारी और महंगाई के नीचे तले दबा हुआ है। और नतीजा है जो जी कार्यालय के बाहर हजारों लाखों की तादाद में भीड़ लगी हुई। सभी नेता, चाहे जिस पार्टी के हो, सभी नेता दुखी हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर। तो इन्होंने 5 साल से मुकदमे लिखे, उन पर लाठियां बांधी है। हम लोग खुद बराबर किसान आंदोलन में हम लोग किसानों की आवाज उठाई तो हम लोग खुद जेल गए हैं। अच्छा ये बताइए, जिस भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगता रहा हो कि वो सवर्णों की पार्टी है, उसी की सरकार में जो सवर्ण है वो विरोध में उतर गए, चाहे वो करणी सेना हो, चाहे वो भारतीय सवर्ण समाज हो, ये सारे जैसे बड़े बड़े संगठन हैं, ये लोग विरोध में उतर गए भारतीय जनता पार्टी के। भाई मैंने अभी आपसे तुरंत थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, क्योंकि उस पार्टी में किसी की अहमियत नहीं समझी गई। कुछ लोग उम्मीद लेके गए थे कि हो सकता है बीजेपी हमें समझेगी, पर बीजेपी ने साफ कह दिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर 2 ही चेहरे हैं, योगी और मोदी। इन दोनों के अलावा किसी के वहाँ चलने वाली नहीं। जाति विशेष का ध्यान रखते हुए पार्टी चल रही है? बिल्कुल चल रही है, बिल्कुल चल रही है। लखनऊ में 44-45 थाने हैं, आप किसी भी थाने में उठा के देख लीजिए, कहाँ ठाकुर बैठे नहीं है, कौन बैठा है? 75 जिले लखनऊ, बताइए कहाँ पे डीएम यादव है, कौन बैठा है भाई? हमसे अच्छा तो आप। अच्छा ये सूचना आई है कि जो ओबीसी समाज के लोग हो या SC/ST समाज के लोग हो, उनको दुत्कार के बात करते हैं मुख्यमंत्री जी, ऐसी सूचना। बात आपने देखा नहीं? केशव प्रसाद मौर्य पता नहीं कैसे किस मुंह से वहाँ टिके हुए हैं, उनको प्लास्टिक की कुर्सी और स्टूल पे बैठाया जाता था। ये सारा ओबीसी समाज ने देखा है।
वो खुद घबराते हैं। रात में उनको यहाँ पे इतना जमावड़ा है, यहाँ पे इतने नेता है। अच्छा, सूचना मिल रही है कि दूसरे मौर्य जी भी टच में हैं, क्या सही है? भाई अगर उनका वो नहीं, जनता चाह रही है, मौर्य समाज के लोग चाह रहे हैं कि हमारा जो प्रतिनिधित्व करने के लिए गए थे, हमारे लिए मुख्यमंत्री बनने के लिए गए थे, वो वहाँ पे स्टूल मंत्री बनकर रह गए। वो जनता चाहती कि वहाँ को भाग गए। इसी में उनकी भलाई है, क्योंकि बेइज्जती सिर्फ मौर्य जी की नहीं होती है, मौर्य समाज की होती है। सभी लोग यही आशा भरी नजरों से देख रहे हैं कि अगर कोई, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने तो जो है उनको कहा कि वो आरएसएस के रट्टू तोते हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी को। जब तक वहाँ रहेंगे, चाहे जो नेता हो, आरएसएस का रट्टू तोता ही बनकर रहेगा, क्योंकि उसकी चलनी है नहीं, चलेगी योगी जी की। अब योगी जी तो आरएसएस में थे नहीं, ना कभी रहे आरएसएस में, लेकिन आरएसएस भी परेशान है, ऐसा देखने को मिल रहा है। इसीलिए तो टिकट के लिए दर दर भटक रहे हैं कि उनको किस चीज से तैयार है। योगी जी भी सपा में आने तैयार है। सच में है क्या? बिल्कुल आ रहे हैं, वो भी आ जाएंगे। अगर अमित शाह उनको हटाया, उनका टिकट नहीं है तो वो भी सपा ज्वाइन करेंगे। अच्छा, संघ प्रमुख की एक पिक्चर जो है वायरल हुई थी नेताजी के साथ में, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी वायरल हुई थी ये तो आप ही लोगों की चुटकुले थी, और इधर लोगों को गुमराह करने के लिए जो पिक्चरें रिलीज हुई थी नेताजी के साथ में, मैं तो ये चाहूँगा कि कुछ दिन और रुक जाइए, कुछ समय। अभी देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ केशव प्रसाद मौर्य जी भी आ जाएंगे, और मैं ये कहना चाहूँगा केशव प्रसाद मौर्य जी से कि उनकी इज्जत इसी में बनाई हुई है कि वो सपा आके ज्वाइन कर ले और अपने मौर्य समाज की सम्मान को बरकरार। अच्छा, एक सवाल और पूछना चाहूँगा, जितने लोग यहाँ पर हैं ये बताइए, जो ओवैसी साहब आ गए उससे आपका जो है वोट बैंक वो कम हो जाए? कोई नुकसान नहीं, मुसलमान नुकसान नहीं, क्योंकि जनता उत्तर प्रदेश की जान चुकी है। लेकिन सुनिए, उनकी रैलियों में जिस तरीके से भीड़ देखने को मिल रही है उससे लग तो नहीं रहा है? ये ओवैसी साहब भीड़ वाले कह रहे हैं, आप वीडियो दिखाते आप ही लोग हैं कि हम वो चले 50 का 85 पूरा हमारा है, जो योगी जी का 15% है, अब की बार उसमें भी बंटवारा है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि ओवैसी साहब की रैलियों में भी भीड़ देखने को मिल रही है, उससे आपके वोट बैंक पे फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं, सब आदमी समझ। वहाँ बीजेपी के लोग जा रहे हैं, वहाँ बीजेपी के लोग जा रहे हैं, के लोग भरे पड़े हुए हैं, बीजेपी के लोग भरे पड़े, आरएसएस वो तो आरएसएस और बीजेपी वालों को खुला चैलेंज करते हैं। वो बने हुए हैं। तो इन्हीं के मंत्री ने कहा था ओवैसी साहब की ऐसे ही कृपा हम पे बनी रहे, इसका मतलब वो भी पार्टी उनके ओबीसी की, बीजेपी की पार्टी ओबीसी है, जो है वैसे आज जेल में होते हैं। हाँ, अगर उसमें बीजेपी की चाल है, नहीं वैसे आज जेल में होते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने तो एक चीज स्टेज से बोली है कि बीजेपी वालों आपकी खैर नहीं है, जैसे ही आएगी सरकार वो बताएंगे। फिर बीजेपी का आशीर्वाद न होता तो अब तक ये जेल में चले जाते। इसीलिए बोला है, इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार समझो, आप पत्रकार हो, समझदार पत्रकार हो। लेकिन देखिए ये तीन इन्हीं के मुद्दे हैं, बहन जी और अच्छा, बहुजन समाज पार्टी की बात कर लेते हैं कि एक स्टेटमेंट बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अभी आया है हाल ही में, 2-3 दिन पहले। उनके एक प्रवक्ता ने एक टीवी चैनल पे बैठ के कहा है कि धीरे धीरे देखिए समाजवादी पार्टी में टिकट के चक्कर में सर फूटेंगे। इस पे क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो नेतृत्व होगा, हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हम लोग, हमारे नेता, वो उसका जो आदेश आएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हम लोग को स्वीकार है, क्योंकि हम लोग को सरकार बनानी है। बस लोग समाजवादी की सरकार बनाने आ रहे हैं और सभी लोग अच्छा, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बात बोली कि 400 सीटें आ रही हैं और 3 सीटें पूर्ण बहुमत जी 3 सीटें वो छोड़ रहे हैं ताकि लोकतंत्र में जो विपक्ष है वो मजबूत रहे। तो वो 3 सीट किसके लिए छोड़ रहे हैं, कांग्रेस, बीजेपी या बहुजन समाज पार्टी? नहीं, एक बसपा एक कांग्रेस के लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं, समझदार है माननीय अखिलेश यादव जी, वो चाहते हैं कि इतना बड़ा नेता है और जनता के सामने ऐसे जलील ना हो, इसलिए वो 3 सीटें छोड़ रहे हैं, जिसपे एक में कांग्रेस और बीजेपी और ये क्या कहते हैं, हाथी लड़ लेगी। और अखिलेश यादव जी को साफ साफ पता है कि ये 3 सीटें इसलिए दे रहे हैं, उस पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति हैं, उनको पता है कि 3 छोड़ रहे, कम से कम विपक्ष हमसे कोई झगड़ा करने की तो बैठे, क्योंकि नहीं बैठेगा तो मजा कैसे आएगा, क्योंकि हम उसको जवाब कैसे दे पाएंगे। जब तक विपक्ष नहीं होगा तब तक हम सही है या गलत है ये कैसे साबित कर पाएंगे, इसलिए कुछ तो हिस्सा उन्हें देना पड़ेगा ताकि। लेकिन योगी जी ने दावा किया इस बार, पिछली बार जितनी सीटें आई है उससे ज्यादा सीटें आएंगी। देखिए, दावा तो जितनी पार्टियां करती हैं, जितनी चुनाव में है, वो तो निर्णय तो हम पब्लिक हैं, हम लोगों से जाएगा। दावा तो सारी पार्टियां करती हैं। योगी जी जो सपना देख रहे हैं ना, वो मठ में देखेंगे अब जाकर कि हमको मठ का घंटा बजाएंगे बाबा जी, घंटा 22 में। कहाँ भेज रहे घंटा बजाने? गोरखपुर मठ में। अयोध्या भेजेंगे, अयोध्या वाली मंदिर। और क्या, अयोध्या भेजेंगे ही। अयोध्या चुनाव लड़ रहे हैं बाबा जी।
हाँ बिल्कुल, चुनाव लड़ रहा है तो क्या फायदा है, वहाँ से जीतेंगे थोड़ी ना, घंटा ही बजाएंगे और क्या करेंगे वो बाबा। ये श्रीमान जी बाबा घंटा ही बजाएंगे। अयोध्या से चुनाव लड़ रहे हैं, अयोध्या बाबा की संघों के लिए वहाँ मंदिर बनवाया है, तो वहाँ कायदे में बाबा हैं तो वहीं रहेंगे, उनके लिए अच्छी जगह है। नहीं, कृष्ण जी की बात कर रहे हैं, अब कृष्ण भगवान कृष्ण की और काशी मंदिर। देखिए, राजनीति से धर्म का कोई लेना देना नहीं, हम लोग जिस जिस धर्म के आते हैं, हम समाजवादी हैं, हम सभी धर्म अगर अपने काम से वोट मांगे ना, बीजेपी अगर अपने काम से वोट मांगे, एक भी वोट नहीं मिलेगा। बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम से वोट मांगती है। चलिए देखिए, बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, देखिए किस तरीके से ये धक्का मुक्की यहाँ पर, देखिए इतना ज्यादा जो समाजवादी पार्टी का हुजूम है, कार्यकर्ताओं का हुजूम है, देख सकते हैं कितनी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो जा रहे हैं, अलग अलग विधानसभा से जो लोग हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर।